नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराग सक्सेना और मनु की मास्टर क्लास में आपको जल्दी से जो 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, सुबह 8 बजे से ही तीनों सीटों पर लगातार काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बात हॉट सीट बांकीपुर की करते हैं तो बिहार के बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने काउंटिंग को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए खास इंतजाम किए हैं। अब तक कितना प्रतिशत काउंटिंग हो पाई है और कौन कितना आगे चल रहा है, आपको हम पूरी खबर इस वीडियो में बताएंगे। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। 30 जुलाई 2026 को इस सीट के लिए वोटिंग हुई थी और अब 3 अगस्त 2026 यानी आज इस सीट के फैसले आने की घड़ी आ गई है। मतगणना पटना के बोरिंग रोड स्थित एएन कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ दरअसल मानी जा रही है और इस बार उपचुनाव में प्रशांत किशोर भी मैदान में है। तो सवाल ये है कि क्या पीके की इस बार विधानसभा में एंट्री हो पाएगी। जनसुराज के संस्थापक इस सीट से अपनी चुनावी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने काउंटिंग को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए खास इंतजाम किए हैं। मतगणना के दिन इलाके में वाहनों की आवाजाही को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोरिंग रोड चौराहे से एएन कॉलेज की तरफ जाने वाली सड़क पर आम यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। इस सड़क पर सिर्फ मतगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों और जो पास धारक हैं उन वाहनों को ही आने जाने की इजाज़त होगी। आम लोगों से अपील की गई है कि वो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। एएन कॉलेज परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही कड़ी कर दी गई है। केंद्र के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्हें निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक पास जारी कर दिया है। प्रत्याशियों और उनके चुनाव एजेंट की एंट्री के लिए एएन कॉलेज का गेट नंबर 1 निर्धारित कर दिया गया है। यहां से सख्त चेकिंग के बाद ही अंदर जाने की उन्हें इजाज़त है। सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी भी तरह की आपत्तिजनक वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं है। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से ये सीट छीन पाते हैं या फिर नहीं। बिहार के बांकीपुर सीट पर सबसे कम यहाँ वोटिंग प्रतिशत हुआ, यानी कि वोटिंग हुई 14.30% वोटिंग का रहा था। बांकीपुर में इस उपचुनाव में पूर्व की तुलना में ये कम मतदान हुआ था। साल 2010 से अब तक बांकीपुर सीट पर वोटिंग प्रतिशत में 4 से 5% तक का उतार चढ़ाव होता रहा है, लेकिन बीजेपी ये सीट लगातार जीतती रही है। इस बार मुकाबला काफ़ी कड़ा है। बांकीपुर में सवर्ण मतदाताओं में कायस्थ समाज का काफ़ी प्रभाव माना जाता है। बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा कायस्थ समुदाय से हैं, जबकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ साथ आरजेडी और एनडीए दोनों से नाराज वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते दिखाई दिए थे। पोस्टल बैलेट की अपडेट यह है कि गिनती पूरी हो चुकी है। अब बांकीपुर विधानसभा चुनाव में ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों पर सभी राजनीतिक दलों और समर्थकों की नजरें टिकी हुई हैं। अब ईवीएम से निकलने वाले वोट तय करेंगे कि बांकीपुर की बाजी किसके हाथ लगती है। मैदान में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज सिन्हा और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता प्रमुख उम्मीदवार हैं। तीनों दावेदारों के बीच कड़ी टक्कर की चर्चा है। अब सबकी नजरें मतगणना के नतीजों पर टिकी हुई हैं। तो पूरे बिहार की नज़र इस हाई प्रोफाइल मुकाबले पर टिकी है। बीजेपी के नीरज सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। ये चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं है, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर का भी एक अहम संकेत माना जा रहा है। अब कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि बांकीपुर की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पहुंच रहे हैं। जीत की उम्मीद में लड्डू बनाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि एनडीए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा शानदार जीत दर्ज करेंगे। उनका कहना है कि बांकीपुर में बीजेपी का जनाधार मजबूत है और मतदाताओं ने विकास के पक्ष में मतदान किया है। अब सभी की निगाह मतगणना के रुझानों और अंतिम परिणाम पर टिकी हुई है। वहीं बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी सुबह भगवान के दर्शन से की और सोनपुर स्थित प्रसिद्ध
हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की। चुनावी नेतृत्व के बीच तेजस्वी का मंदिर पहुंचना राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस चुनाव में आपको बता दें कि 25 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी की नीरज सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा गुप्ता के बीच माना जा रहा है। मतगणना के लिए 16 टेबल लगा दिए गए हैं। कुल 31 राउंड में वोटों की गिनती होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, उसके बाद ईवीएम का पिटारा खुल गया है। वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। विधानसभा सीट जो है बांकीपुर, उसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 1995 से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है और पिछले 30 वर्षों में कोई भी पार्टी यहां उसे हरा नहीं पाई है। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और फिर उनके बेटे नितिन नवीन लगातार यहां से विधायक चुने जाते रहे। 2025 में नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इसी कारण से ये सीट खाली हुई, जहां पर अब उपचुनाव कराया गया। बांकीपुर चुनाव की मतगणना शुरू होते ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एनडीए की शानदार जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव की तरह ही इस उपचुनाव में भी एनडीए की एकजुटता का असर देखने को मिलेगा। कुशवाहा ने कहा कि एनडीए न सिर्फ ये चुनाव जीतेगा बल्कि विपक्ष के लिए आगे की राजनीति भी मुश्किल कर देगा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हार की आशंका से विरोधी अभी भी बहाने तलाशने लगे हैं। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं बल्कि छात्र आंदोलन के असर पर भी सभी की निगाह टिकी है। हाल ही के दिनों में पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने बड़ा राजनीतिक माहौल बना दिया था। ऐसे में ये परिणाम संकेत देगा कि युवाओं, खासकर पहली बार वोट डालने वाले जेन जी मतदाताओं ने किस पर भरोसा जताया है। साफ होगा कि बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर अपनी नई राजनीति से कितना असर छोड़ पाएंगे।